वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सुपर फूड्स। फ्रेंड्स, अगर आप हाइपोथायरॉयड या फिर लो थायराइड फंक्शन से पीड़ित है तो आज जो मैं आपको सुपर फूड बताने वाला हूँ वो आपको अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये वर्ल्ड रिनाउंड है टू हेल्प और टू इम्प्रूव द थायराइड हेल्थ। आपको जस्ट 1 या 2 चम्मच डेली लेना है और आप देखेंगे कि जैसे वेट गेन एसोसिएटेड विथ हाइपोथायरॉयड और फिर एनर्जी लेवल्स ड्रॉप रहती है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं रहता, साथ ही वीकनेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें रहती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देने लगेगा। तो ये जो सुपर फूड जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेनली जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा वो आपको क्या करना है कि आपको वो डेली 2 चम्मच लेना है, सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच। तो इसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। दिस इज एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको कुकिंग में वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करना है। वर्जिन कोकोनट ऑयल इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, मैं बाद में आपको बताऊंगा। और तीसरा, आप अपने हेयर्स और स्किन पे भी ये वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे आपको एज अ फूड सप्लीमेंट इनटेक करना जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्जिन कोकोनट ऑयल थायराइड हेल्थ में हमें फ़ायदा करेगा। बेसिकली थायराइड हार्मोन का काम क्या रहता है, इज़ टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, जिससे कि हम एनर्जी प्राप्त कर सके। तो जब भी लो थायराइड फंक्शन रहता है और हाइपोथायराइड में ये थायराइड हार्मोन ही कम बनता है, जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है और फिर हमें एनर्जी प्रॉपरली नहीं मिल जाती, हमें वीकनेस, टायर्डनेस और इवन डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। अब वर्ल्ड वाइड वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में ये माना जाता है कि इसमें जो फैट्स है, मीडियम चेन फैटी एसिड्स या फिर लॉरिक एसिड, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ये फैट्स जो होते हैं ये हमें ये डायरेक्टली एनर्जी प्रदान करते हैं। ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ही हम वीसीओ का सेवन करते हैं तो डायरेक्टली ये हमारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं एज अ फैट्स। ये स्टोर नहीं होते, ना ही हमारा ग्लूकोज का लेवल्स बढ़ता है या कम होता है इसके सेवन से। तो जैसे ही ये फैट्स हम खाते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है, मतलब अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपको ये मेटाबॉलिज्म करेक्ट करने के लिए और जो एनर्जी डिफिशिएंसी है यार, आपको वीकनेस है, तो उसको ये इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए एब्सोल्युटली ये मस्ट है वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ कि आप जब भी इसका सेवन करते हैं तो इसका जो एनर्जी है, मतलब जो हम मेटाबॉलिज्म जो बूस्ट होता है वो ऑलमोस्ट 20 to 24 आवर्स तक आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है। मतलब इवन इफ़ यू आर वर्किंग और नॉट इवन एक्सरसाइजिंग तो भी आपके फैट्स को बर्न करने का काम ये करता रहता है। तो हाइपोथायराइड में जो वेट गेन का प्रॉब्लम रहता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ द राइट आंसर। थर्ड इज़ ये वर्जिन कोकोनट ऑयल जो एमसीटी फैट्स से बना हुआ होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स से, ये फैट्स बहुत ही स्टेबल रहते हैं बाकी कोई भी एडिबल ऑयल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल से, जो कि ऑक्सीडेशन से सब्जेक्टेड रहते हैं एट हायर टेम्परेचर, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसीलिए इसका अगर कुकिंग में भी यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन मेरा ये पॉइंट था कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजिंग होते हैं तो लीवर में ये जो थायराइड हार्मोन्स है उनका कन्वर्ट करने में ये फ़ायदा करते हैं और लीवर को हेल्दी रखते हैं। तो जो न्यूट्रिशन जैसे कि जिंक है या विटामिन बी है, तो ये सभी के एब्जॉर्प्शन में ये वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि ये जो हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में इसको शामिल किया जाता है। तो बेसिकली जो लॉरिक एसिड रहता है वर्जिन कोकोनट ऑयल में, इट इज़ यू कैन से कि जो केवल माँ अपने जो बच्चे को देती है दूध, उसमें ये लॉरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है केवल, उसके बाद वर्जिन कोकोनट ऑयल में रहता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना वैल्यूएबल है हमारे इम्यूनिटी के लिए। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप इसका सेवन करते हैं तो आपको इम्यूनिटी में भी फ़ायदा होता है और थायराइड में भी फ़ायदा होता है। मैंने खुद कई सालों तक वर्जिन कोकोनट ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, नॉर्मल कोकोनट ऑयल और वर्जिन कोकोनट ऑयल में, उसका और उसका थायराइड के रिस्पेक्ट में क्या उसका इंपॉर्टेंस है।
तो सबसे पहले जो हम नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं दैट इज़ मेड ऑफ कोपरा, ड्राइड कोपरा, उसे प्रेस करके ये ऑयल निकलता है, वो हमें यूज़ नहीं करना है। दूसरा, हमें जब भी हम वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाते हैं तो ये क्या होता है, जो फ्रेश कोकोनट का मीट होता है तो ये मीट से मिल्क निकाला जाता है बाय प्रेसिंग, और ये मिल्क को विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एक ह्यूज मशीन होता है जो बहुत हाई स्पीड पे चलता है, तो वो जो मशीन है ये जैसे ही मिल्क उसमें डालते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को तोड़ देता है और प्रोटीन और ऑयल अलग हो जाता है, तो ये बन जाता है वर्जिन, यू कैन से एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। और अगर ये प्रोसेस में अगर हीट यूज़ की है कहीं पे भी तो उसे हम कह सकते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो आप समझ सकते हैं इसमें जो लॉरिक एसिड रहता है या MCTs रहते हैं ये हीट सेंसिटिव रहते हैं, तो अगर हमें एज अ हेल्थ सप्लीमेंट अगर इसका यूज़ करना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंज्यूम एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो जो एज अ हेल्थ सप्लीमेंट हमें लेना है दिन में 2 बार 1 चम्मच, तो हमें वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है, उससे ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, वर्जिन कोकोनट ऑयल आप अपने कुकिंग में यूज़ कीजिए, जैसे मैंने बताया it remains stable over a very high temperature range, मतलब कुकिंग में आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी जाता है तो बाकी के अन्य ऑयल वहाँ पे स्टेबल नहीं होते, तो भी वर्जिन कोकोनट ऑयल स्टेबल रहता है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, इवन सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन थायराइड के पेशेंट्स को ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए कुकिंग में भी। और आपके हेयर्स में या फिर आपके स्किन में मसाज के लिए भी आप यूज़ कीजिए ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये 3 प्रकार से आप ये वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आज जो आपको ये वर्जिन कोकोनट ऑयल और थायराइड के बारे में इसके जो बेनिफिट्स बताए हैं, तो ये बेसिकली मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इट क्योर्स थायराइड। बेसिकली मेरा यही मानना है कि थायराइड में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनसे, जैसे डिप्रेशन है, वीकनेस है या फिर फटीग है, आपको जो भी जैसे मेटाबॉलिज्म है, तो ये एनर्जी लेवल्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वर्ल्ड वाइड इट इज़ प्रूवन कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है ओवरऑल टू द थायराइड प्रॉब्लम। तो आप अगर आपको थायराइड है तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए, इट्स अ नेचुरल थिंग, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो वीडियो मैंने आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगी है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।